वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री एल क्लासेस। दोस्तों, आप लोग के कहने पे मैंने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपने कहा था कि सर पोएट्री के ऊपर भी आप एक वीडियो बना दें। ठीक है, तो आज मैं पोएट्री का सेशन लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले पोएट्री के ऊपर। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, है ना। हमने प्रोज के ऊपर डिस्कस कर लिया था। देखिए, ये जो प्रोज और पोएट्री का भाग है, अगर इस दोनों को आप अच्छे तरीक़ा से इसके ऑथर का यानी जो राइटर नेम है उसको जो प्रोज नेम है उसको पोएट्री नेम है उसको इसके अंदर जो प्रोज जो टाइप के अंदर जो आता है, जो भी ईज़ी स्पीच, ऐसे स्पीच या आपका स्टोरी या इसके अंदर जो भी चीज़ पार्ट आता है, अगर उसको आप याद कर लेते तो आप समझिए कि बिहार बोर्ड जब 12 का एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो आपका 15 से 16 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 15 से 16 नंबर क्लियर का होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका 10 नंबर का मैचिंग का मसला रहता है और 5 से 6 क्वेश्चन जो आपको रहता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता है, जो आपको 100 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपको 50 नंबर का बनाना रहता है 100 में से। तो उसमें भी इस बेस पे सवाल रहता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है कि आपको प्रोज और पोएट्री को दोनों के, है ना, प्रोज नेम भी और पोएट्री नेम भी और उसका राइटर जो उसको और जो उसके अंदर जो आता है पोएट्री के अंदर या प्रोज के अंदर जो पार्ट है उसको याद कर ले हम। ठीक है, तो इससे पहले हमने ट्रिक के जरिए जानने की कोशिश की थे। तो चलिए आज फिर से हम पोएट्री के भाग को आप देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा, तो एक साइड हमने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे ले लिया पोएट्री पार्ट्स, है ना। पोएट्री पार्ट्स बोल दीजिए या चैप्टर बोल दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे आपका राइटर हो गया, ऑथर नेम हो गया। अब ये जो पोएट्री का भाग है तो इसके अंदर ये सब सारा भाग यहाँ पर डिस्कस करने के लिए दिया गया है। ठीक है, पोएट्री में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे सारा भाग लिख दिया गया है। इसके लिए हमने कोई ट्रिक अलग से नहीं बनाया है। आप इसको क्या करना है, जो पोएट्री नेम है, पोएट्री नेम के ही अंदर जो वर्ड है उसी वर्ड से हम इसको ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। आपका ये जो है पोएट्री भाग जो है उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पोएट्री वाले सेशन को याद रखिए और इसमें जो वर्ड है उसी में से एक कॉमन वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो उसके अंदर जो पार्ट है उसको हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला नंबर का है कि यहाँ पे स्वीटेस्ट, है ना, स्वीटेस्ट, है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। तो इसके राइटर का नाम है जॉन डॉन, है ना, जॉन डॉन है ना, ये नाम है। लेकिन अब इसके जो ये जो पोएट्री है ये किस टाइप का पोएट्री है, इसको याद रखने के लिए आप देखिए इसमें एक कॉमन वर्ड आया लव, है ना। आपको याद रखना है कि ये जब लव की बात होगी तो आप समझ लीजिएगा कि ये लव पोएम की बात हो रही है। तो ये कैसा पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कैसा पोएम है, तो एक लव पोएम है। ठीक है, कैसा पोएम है, एक लव पोएम है। तो कोड वर्ड यहाँ पे यही एक तरीका से इसको हम ट्रिक भी समझ सकते हैं या आप अपने से तरीके को आप समझ सकते हैं, एक नया स्टाइल समझ सकते हैं, एक टाइटल समझ सकते हैं कि हाँ इस तरीका से हम अपने सवाल को मेमोराइज कर सकते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो एक लव पोएम है। ठीक है, उसके बाद दूसरे की अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, ये किस टाइप का पोएट्री है ना। तो पोएट्री अगर किस टाइप का है तो ये एक सॉन्ग है। तो सॉन्ग से आपको याद रखना है कि सॉन्ग ऑफ माई जो है सेल्फ जो है, सॉन्ग से ही आपको याद रखना है कि हाँ ये एक सॉन्ग पोएम है, यानी कि आपका एक सॉन्ग है। ठीक है, और इसके राइटर का नाम है ना, वेल्ट, है ना, वेल्ट व्हाइटमैन। क्या नाम है, माई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर या ऑथर को क्या कहा जाता है, का नाम क्या है, वेल्ट व्हाइटमैन। ठीक है, और ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक सॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे नंबर का देखें तो नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, है ना। तो अब फेलिंग फास्ट, इसमें ये आपको फेलिंग फास्ट में फेलिंग को याद रखना है। ठीक है, तो फेलिंग से याद रखना है कि ये किस टाइप का है, तो ये फेलिंग पोएम है। फेलिंग से आपको फेलिंग ही याद रखना है। ठीक है, आपको जो पोएट्री वाला जो सेशन दिया जा रहा है इसके अंदर आपका पोएट्री जो पार्ट है यानी चैप्टर है उसी के अंदर आपका जो टाइप दिया हुआ है पोएट्री का जो पार्ट है उसके अंदर का जो हिस्सा है
उसको हम उसी वर्ड से ही याद रखेंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसके लिए अलग से कोई अ, जो ट्रिक है वो हमको बेहतर नहीं लगा। इसलिए हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से लेके आया हूँ कि इस तरीका से हम उसको याद रख सकते हैं। क्योंकि जब मेरे सामने ये चीज़ आ जाएगा, है ना? तो ये सबसे अच्छा तरीका हमको लगा कि अगर ये जैसे कि स्वीटेस्ट लव, अगर मेरे पास लव आ गया है तो हम कह सकते हैं कि लव देखेंगे, लव लगा देंगे, है ना? यानी अगर कोई आपसे प्यार करे तो आप उसको प्यार करो, है ना? और सॉन्ग अगर सुनाए तो आप भी उसको सॉन्ग सुनाओ। इस तरीका से हम कर सकते हैं। फीलिंग, अगर कोई आपको गिराए तो आप भी क्या करो, उसे गिरा दो। इस तरीका से हम उसको याद रख सकते हैं। ठीक है? और ये जो आपका नाउ द लिप्स आर द फेलिंग फास्ट, इसके राइटर का नाम है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, है ना? तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन इसके राइटर का नाम है। ठीक है? अब चौथे नंबर का आप देखते हैं ओड टू ओटोमन, है ना? ओड टू ओटोमन। तो ओड टू ओटोमन जो है इसके राइटर का नाम है जॉन कीट्स। क्या नाम है? जॉन कीट्स, है ना? ओड टू ओटोमन का क्या है? ओड टू ओटोमन का जो राइटर है यानी ऑथर जो नेम है ये क्या है? जॉन कीट्स, है ना? जॉन कीट्स है। अब इसको किस तरीका से याद कर सकते हैं? देखो, देखिए आप यहाँ पे ओडे को ओडे से ही याद रख सकते हैं। यानी एक तरीका से आपका ये जो हो गया आपका, अगर देखा जाए यहाँ पे तो हम इस तरीका से उसको हम याद रख सकते हैं कि ओड के बारे में ओडे को ही रख सकते हैं। ठीक है? अगर इसकी हिंदी की बात करें ये क्या चीज़ होता है, तो एक तरीका से समझ लिया कि संबोध गीत होता है। ऑटोमन मतलब है ना संबोध गीत, ओडे का मतलब क्या होता है? संबोध गीत, है ना? संबोध गीतिक होता है। ठीक है? यानी कि सलीका गाना एक तरीका से समझ लीजिए। ठीक है? तो हम आपको क्या करना है, इस तरीका से याद करना है कि अगर हमको कोई प्यार कर रहा है तो हम भी उसको प्यार करेंगे। अगर कोई गाना सुना रहा तो हम भी क्या करेंगे, उसे गाना सुनाएँगे। अगर कोई फेलिंग यानी गिरा रहा, मान लेते हैं कि हम कोई गिरा रहा तो हम भी उसको क्या करेंगे, गिरा देंगे, है ना? ओडे तो ओडे, यानी जो जैसा कर रहा है उसी तरीका से हम उसके साथ वैसा करेंगे। बस यहाँ पे सिर्फ़ इसी के लिए करना है, लाइफ़ के अंदर ऐसा नहीं करना है कि बुरे इंसान को आप बुरा बन के ही ख़त्म करो, नहीं। बुरे इंसान को आप प्यार से भी और अपना मतलब कि मोहब्बत से भी उसको जो है, आप जो है मतलब बदल सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है? और उसको हरा सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, बस सिर्फ़ ये आपको चैप्टर याद करने के लिए ये बता दिया गया है कि आप अगर कोई लव कर रहा है तो आप भी उसे लव करें, अगर कोई गाना सुना रहा है तो आप भी उसको क्या करें, गाना सुना दें, और कोई गिरा रहा है तो आप भी उसे गिरा दें। इस तरीक़ा से हम उसको याद रख सकते हैं और अपने मेमोराइज़ कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर। उसके बाद देखिए एन एपिथेट, है ना? तो एन एपिथेट आपका जो पोएट्री पार्ट है, उसके जो राइटर का नाम है वेल्टर डेला, है ना? मार, वेल्टर डेला मैर, है ना? तो अब इसको किस तरीका से याद कर सकते हैं, है ना? तो इसको इस तरीका से याद कर सकते हैं, देख लीजिए है ना? एपिथ एपिथ्व, है ना? एपिथ्व, तो इसको हम इस तरीका से रख सकते हैं, है ना? एलेगी, है ना? तो ये देखिए ई से ये भी शुरू हो रहा है ना? ई से ये भी शुरू हो रहा है। बस थोड़ा-सा यहाँ पे आपका ये रखना है, ठीक है? तो आपको इसको डायरेक्ट मेमोराइज़ कर ही लेना है। यानी एक तरीका से अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, शोक गीत, यानी कि किसी के एक तरीका से आप लोग अगर उर्दू पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एक तरीका से आप समझ लिए मर्सिया के बारे में पढ़े थे ना कि उसमें क्या किसी की मौत पर शोक पे जो नज़्म पढ़ी जाती है वही मर्सिया कहलाता है, तो उसी तरीका से एक यहाँ पे ये भी है। ठीक है? उसके बाद देखिए अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे कि द शोल्डर, तो द शोल्डर के अगर राइटर की हम बात करें तो रूपर्ट ब्रोक है ना? रूपर्ट ब्रोक्स, है ना? तो शोल्डर का ताल्लुक अगर देखा जाए तो एक शोल्डर का ताल्लुक किससे होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो आप याद रख सकते हैं क्या आ जाएगा, सन्नेट, है ना? उसके बाद जाके वार पोएम, है ना? युद्ध वाला जो कॉम्पिटिशन रहता है तो वो तो शोल्डर ही करता करता है ना? पैट्रियोटिक, है ना? तो ये आप 3 गो चीज़ इसके लिए याद रख सकते हैं। ठीक है? कुछ चीज़ आपको याद करने के लिए है ना? हर चीज़ का आप ढूँढिएगा ये, वैसे बनाने के लिए दुनिया में तो हर चीज़ है, आप उसको ये कर सकते हैं। लेकिन आपको जिस तरीका से मेमोराइज़ आसान लगता है, तरीका लगता है, वो अपना मतलब कि तरीका अपना सकते हैं। वैसे एक तरीका से आप समझिए ये कि आप ज़्यादातर कोशिश करें कि हर चीज़ के लिए आप अपने से अपना ट्रिक बनाएँ, अपने तरीका से इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकियावेली, है ना? द
है ना, एस्टेरिक काइट, है ना, ये आपका पोएट्री पार्ट है और इसके जो राइटर का नाम है टी.एस. एलिप्ट। तो टी.एस. एलिप्ट है ना, तो ये राइटर का नाम है, ऑथर का नाम है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके जो मतलब कि ये जो किस तरीके का पोएट्री है, तो ये जो पोएट्री है ना, होमोडोलस है, पोएम है ना, होमोरस पोएम, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये चैप्टर देख लेते हैं, यानी पार्ट देख लेते हैं पोएट्री का पार्ट। तो फायर है ना, हाइमन। तो फायर हाइमन, इसके राइटर का नाम है के.की.एन. दारूवाला, है ना, के.की.एन. दारूवाला। ये जो एक रिलीजियस पोएम है, कैसा पोएम है, रिलीजियस, है ना। तो एक तरीका से समझिए कि आग भड़काने का काम, है ना, फायर मतलब एक तरीका से यहाँ से हम इंडिकेट करके रख सकते हैं, है ना। तो ये रिलीजियस पोएम है और इसके राइटर का नाम है के.की.एन. दारूवाला। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे अगला ये चैप्टर पोएट्री का, तो स्नेक। स्नेक के राइटर का नाम क्या है, स्नेक के राइटर का नाम है डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस। स्नेक के राइटर का क्या नाम है, डी.एच. लॉरेंस, है ना। ये जो एक प्रिमिटिव पोएम है, क्या कैसा पोएम है, एक प्रिमिटिव पोएम है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, इसके राइटर का नाम है कमला दास। क्या नाम है, कमला दास। ये जो एक है माई मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब एक तरीका से हो जाता है कि अपने बारे में जो जो लिखता है ना कोई भी डाटा, खुद से अपनी जीवनी को लिख देना ही क्या कहलाता है, एक तरीका से ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हर चीज के लिए हमने यहाँ पे जहाँ तक हमसे कोशिश हुआ हमने आपको बताने की कोशिश किया। और ये जो है आप लोग इसको मेमोराइज कर लेना, क्योंकि इसलिए बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो पोएट्री सेशन था उसके अंदर 10 गो पार्ट था, 10 गो चैप्टर था, 10 को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसको किसी भी हाल में अगर आपको 15 से 16 नंबर आपको लेना है, तो फिर तो ये आपको प्रोज ऑफ पोएट्री नेम को और उसके राइटर यानी ऑथर के नेम को या उसके अंदर जो भी पार्ट आ रहा उसको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है ना। तो हमने इससे पहले प्रोज के ऊपर डिस्कस कर लिया था, अब हम फिर उसके बाद जाकर पोएट्री के ऊपर भी आज हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद इसी तरीका से हम डायरेक्ट अभी मतलब कि ये करने की कोशिश नहीं करेंगे, पूरा डीपली पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, कहाँ-कहाँ से प्रश्न आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस अब तक हमने कर लिया है, 15 नंबर का डिस्कस कर लिया है, जिसमें से 15 नंबर में से 10 नंबर का आपका प्रोज आप पोएट्री से आपका मैचिंग वाला रहता है, यानी कॉलम वाला आपका रहता है हिस्सा। कॉलम वाला हिस्सा रहता है मिलाने के लिए रहता है ए, इस तरीका से भी इसको मिलाइए, है ना, इसको इधर से मिलाइए, इस तरीका से रहता है। या सामने सामने आप मिला दीजिए, तो उसको भी हम क्वेश्चन से देख लेंगे। बाकी 5 नंबर से 5 से 6 नंबर हमने निकाला है कि आपका जो 100 क्वेश्चन रहता है उसमें से जो बताया जाता है कि 50 नंबर का आपको सही जवाब देना है, तो उसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है इस बेस पे, है ना, पोएट्री और प्रोज बेस पे आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपका 15 से 16 नंबर आपका डील होने वाला है, इसलिए हर हाल में इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। अब हम मिलते हैं इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपका वहाँ पे क्या रहता है कि ट्रांसलेट भी रहता है जो 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर का ट्रांसलेट जो पूछा जाता है, तो ट्रांसलेट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेटर है ना, ऐसे हैं, अलग से ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसे के बारे में देखेंगे, लेटर्स के बारे में देखेंगे, है ना। 5 नंबर का आपका लेटर्स जो 5 नंबर का पूछा जाता है, ऐसे आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन भी आपका 8 नंबर का रहता है, ये 5 नंबर का आप देख लीजिए ना यहाँ पे, है ना। ट्रांसलेशन भी 5 नंबर का रहता है ना। तो ये हो गया जाकर 8 दूना 16 और 16 10, 16 10 26 और 26 है 10 36। और भी इसमें जो भी टॉपिक रहता है उसको हम लोग पैसेज रहता है ना। पैसेज भी आपका 4 नंबर का रहता है, पैसेज को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको किस तरीका से डील किया जाता है, ठीक है।
तो हम लोग किस तरीक़ा से तैयारी करना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग बीच-बीच में लगाते रहेंगे। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।